हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स होते क्या हैं? तो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस which are made by the two or more elements after a chemical reaction between them। यानी कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और ये भी कब बनता है? जब वे आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। यस, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल वाटर। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। यस, मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और अगर मैं और बात करता हूँ अमोनिया की, NH3, ये भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या है? दीज आर द टू। लेकिन अगर मैं और भी बात करता हूँ, जैसे मैंने बात की आपका सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, इट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट से मिलकर बना है बेटा। तो क्या है कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है कोई भी सब्सटेंस जो एक या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे से पा जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो बेटा कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन होता है, अगर मैं कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की बात करता हूं, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, तो दीज आर मेड अप बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल इनका सबसे, यानी एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर H2O बना। तो ये एटम है, ये एटम है, ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? दो एटम, दो या तीन एटम से मिलकर होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे हम, तो अब हम बात करेंगे कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक से है, हमने क्या किया? आयरन और सल्फर लिया, एक उसमें किसी भी कंटेनर में हमने आयरन और सल्फर डाला, ठीक है, और इसमें हमने आयरन के पीसेस भी डाल दिए और सल्फर भी डाल दिया, ठीक है, सल्फर Fe जो है आयरन। अब हमने एक मैग्नेट ली। मैग्नेट, जब हम इस मैग्नेट का यूज करेंगे बेटा, तो आयरन के पीस इससे अट्रैक्ट होकर अलग हो जाएंगे, यानी हम सल्फर और आयरन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को जहां पर हम उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, वो कंपाउंड नहीं होता। लेकिन अगर मैं आयरन और सल्फर को लूं और हीट कर लेता हूं, और हीट करने के बाद ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं, FeS। हीट करने के बाद मैंने कंटेनर में लिया, और इसे हीट करने के बाद क्या, अब मैं मैग्नेट लूंगा तो इसे आयरन के पीसेस को अलग नहीं कर पाएगा। समझ वाली बात? फिर से बता रहा हूँ। आयरन और सल्फर लिया हमने एक अलग कंटेनर में, और कंटेनर में हम दोनों अच्छे से मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद मैग्नेट ली। मैग्नेट जब हम उस कंटेनर के ऊपर को लेके जाएंगे, तो आयरन के पीसेस उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। तो क्या हुआ? सल्फर और आयरन अलग अलग किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आयरन और सल्फर को लेके अलग कंटेनर में से हीट कर दूं, हीट करने के बाद क्या होगा? वो एक नया कंपाउंड बनाएंगे, FeS, आयरन सल्फाइड बोलते हैं इसे। तो FeS बनाएंगे, तो क्या होगा? अब आयरन को हम सल्फर से अलग नहीं कर सकते बाय मैग्नेट। समझ में आ रही बात? ये चीज क्यों बताई जा रही है आपको? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक है बेटे, इसलिए आपको ये चीज बताई जा रही है,
ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाला है नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी बताई है मैंने। फर्स्ट, compound is the chemical product of two or more elements। कंपाउंड क्या है, ये केमिकल प्रोडक्ट है ना कि फिजिकल प्रोडक्ट। समझ वाली बात। सेकंड, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इट इज द केमिकल प्रोडक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है कंपाउंड इज होमोजीनस एज इट्स particles spread थ्रू कंटेनर में फैले होते हैं। ओके, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब देखो, मैं होमोजीनियस का मतलब यहां बता रहा हूं आपको। होमो का मतलब होता है इक्वल, और जीनस का मतलब होता है स्प्रेड अप या डिस्ट्रीब्यूटेड कह लीजिए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ वाली बात। यानी जहां मान लो अगर ये कंटेनर है और यहाँ पर कंपाउंड के कुछ पार्टिकल तो यहाँ भी होंगे, यहाँ भी सेम, सब जगह सेम होंगे, कहीं पर अलग अलग कंपोजिशन नहीं होगा। समझ वाली बात। इसीलिए से हम होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था H2O, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अगर मैं इन दोनों को अलग करना चाहता हूं बाय फिजिकल मेथड तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू separate out constituent particles of कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? बाय फिजिकल मेथड यानी हम फिजिकली उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड होता है जैसे उन्हें हमने छान लिया या फिर हमने उन्हें अलग अलग करने की कोशिश की बाय मैग्नेट, तो वो नहीं होंगे। जो मैंने मैग्नेट वाला आपको प्रोसेस करके बताया है वो फिजिकल मेथड है। समझ वाली बात। नेक्स्ट क्या होगा, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ कंपाउंड्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बार बार आ रहा है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो चीज़ बनी हुई होती है, उनके बारे में बात हो रही है। यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये दोनों है, तो इन इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूँ, हाइड्रोजन इज द गैस, ऑक्सीजन इज द ऑल्सो गैस, लेकिन H2 इज द वाटर, लिक्विड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होती हैं। समझ मेरी बात।
नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तब क्या हो सकता है? ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड देयर इज एब्जॉर्प्शन और एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम रिलीज बोलते हैं, रिलीज ऑफ हीट अकर। यानी जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो या तो हीट जो है रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, यानी टेम्परेचर या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो आपके कंपाउंड जो होते हैं, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें, कंपाउंड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कंपाउंड आपके दो तरह के होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें मैं आपको लिख देता हूं द कंपाउंड्स which are made by mainly carbon, hydrogen and oxygen are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेनली बने होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनका सोर्स क्या है? अगर मैं कहाँ मिलता है? ये में जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये वहीं मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनका मेन जो सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी इनका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आपके वाइटामिन्स, जैसे कि आपके प्रोटीन्स। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, जैसे कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़े होंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए या फिर आरएनए, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करता हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे कंपाउंड्स द कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग जितने भी कंपाउंड होंगे सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इनका मेन जो सोर्स होगा बेटा वो अर्थ होगा, अर्थ या अर्थ क्रस्ट कह लीजिए। इनका मेन सोर्स अर्थ क्रस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन ले लो, आप वाटर ले लो, आप H2SO4 हमने लिखा था, H2SO4 ले लो, बहुत सारे मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं सब के सब इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ठीक है, आज आपका इतना ही। आपको एक चीज लिख के दिखानी है मुझे, आपको एक काम करना है, आपको लिखना है डू योरसेल्फ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आपको डिफरेंट बताने हैं। ठीक है, थैंक यू।